कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पावत तरुवर फले किंचत तीचो नीर। कहने का तात्पर्य है कि बिना समय के तरुवर भी फल नहीं देता। फल देने के लिए पेड़ भी एक निश्चित समय का इंतज़ार करता है। और आज हम लोग आए हुए हैं बिहार के पहले नीरा प्लांट, जैसा कि आप देख सकते हैं नालंदा नीरा परियोजना अपनी बाट जो रहा है कि कब तक हमारा प्लांट एक सुचारू व्यवस्था से निरंतर चलता रहेगा। तो नीरा की बात करते हैं तो सबसे पहले शराबबंदी की बात आती है। तो बिहार में शराबबंदी सबसे पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के समय में 1977 में हुए थे, परंतु उस समय कुछ कारणवश 1.5 साल बाद शराबबंदी कानून को फिर से बंद कर दिया गया और फिर से शराब चालू कर दिएगा। लेकिन पिछले कई दशकों के बाद 2016 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी बार बिहार में शराबबंदी को लागू किया और नीरा को शराब के विकल्प पे लाने की घोषणा की। नीरा का प्लांट बिहार में 4 जगह लगाया गया और उसमें करोड़ों की लागत लगी। पहला प्लांट यही है नालंदा नीरा परियोजना। बिहार शरीफ का यह नीरा का पहला प्लांट है पूरे बिहार का, और 4 प्लांट लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, पहला प्लांट बिहार शरीफ का है और दूसरा गया खिजरसराय, तीसरा प्लांट हाजीपुर और चौथा बरारी भागलपुर का है। तो फिलहाल हम लोग अभी आए हुए हैं नालंदा नीरा परियोजना, बिहार का सबसे पहला प्लांट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और नीरा प्लांट के बारे में देखते हैं। हम लोग नीरा प्लांट के अंदर की ओर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं इस नीरा प्लांट में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाए पूरा एकदम सन्नाटा है। यहाँ पर नीरा का प्रोडक्शन एकदम शून्य है और जिस उम्मीद से इस प्लांट को चालू किया गया था शराब के विकल्प के तौर पे, उस उम्मीद पर ये खरा नहीं उतर रहा। चाहे जो भी कारण जो भी हो, यहाँ पे नीरा का प्रोडक्शन एकदम शून्य है। और कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में विभिन्न सरकारों ने होम डिलीवरी शराब उपलब्ध करवाई थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि शराब से एक राज्य को कितना राजस्व की प्राप्ति होता होगा। तो आपको बता दें, बिहार को लगभग 4000 करोड़, जी हाँ बिल्कुल 4000 करोड़ प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। अगर आप डाटा उठाते हैं तो देखिएगा बिहार को 4000 करोड़ 4000 करोड़ राजस्व की प्राप्ति शराब से हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार शराब को बंद किए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नीरा प्रोजेक्ट अभी तक शराब का विकल्प नहीं बन पाया है और राज्य को एक बड़ी राजस्व की क्षति हो रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो और ये बिहार शरीफ नीरा प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर नीरा प्रोडक्शन एकदम शून्य है। और रही बरारी भागलपुर, गया और हाजीपुर, यहाँ भी मिला जुला कर प्रोडक्शन नीरा का बिल्कुल शून्य ही है। तो आप ही बताइए, ये सवाल आपके ऊपर है, क्या यह भविष्य में नीरा शराब का 100% विकल्प हो सकता है? एक बात और आपसे हम करना चाहेंगे जो कि हमें ज़रूरी लग रहा है। अगर आपके हाथ में कोई घाव होता है, समझ जाइएगा, अगर आपके हाथ में कोई घाव होता है तो घाव को आप ठीक करने का प्रयास करते हैं, ना कि काट देने का। कहने का तात्पर्य है जो शराब से इतना रिवेन्यू आ रहा है, शराब के रिवेन्यू से बिहार सरकार को बहुत मदद मिल रही थी और तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो उसको आप ठीक कीजिए, हाथ के जख्म को आप ठीक करने का प्रयास कीजिए, ना कि हाथ को ही काट दीजिए। यह कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारे तरफ से यही राय है कि आप शराब को चालू कीजिए और एक सुव्यवस्थित सरकार की स्थापना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सरकारें हैं जो बिहार से बहुत आगे हैं और वहाँ पे अगर देखते हैं तो बिहार एकदम पिछड़ा हुआ है। और मिला जुला के निष्कर्ष समझ ही जाइए, हाथ में अगर घाव होता है तो हम हाथ नहीं काट देते हैं। इसलिए शराबबंदी
को आप ख़त्म कीजिए और एक सुव्यवस्थित सरकार को सरकार की व्यवस्था कीजिए, ताकि बिहार में रेवेन्यू की क्षति ना हो, कमी ना हो। अगर आप शराबबंदी कानून को नहीं हटाना चाहते हैं तो जो बिहार राज्य में नीरा प्रोजेक्ट आप स्थापित किए हैं, करोड़ों रुपए आप खर्च किए हैं, इस तरह से सन्नाटा पसरे हुए नीरा प्रोजेक्ट में, आप नीरा प्रोजेक्ट को सही ढंग से कार्यान्वयन कीजिए, नहीं तो बिहार को आखिर कब तक आप रेवेन्यू राजस्व की क्षति पहुंचाते रहिएगा। ये बात हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, हाथ में घाव होता है तो आप घाव को ठीक कीजिए, ना कि हाथ को काट दीजिए। अगर शराब से कुछ क्षति है तो उसका सुधार कीजिए, ना कि आप शराब बंद कर दीजिए। अगर आप शराब बंद करते ही हैं, नीरा का विकल्प शराब के विकल्प पे नीरा को लाएं, तो नीरा का उत्पादन तो आप दिखाइए। नीरा का उत्पादन एकदम बिल्कुल शून्य है। तो चलिए आगे हम यहाँ कुछ स्टाफ हैं उनसे भी बातें करते हैं। चलिए। यहाँ एक गार्ड साहब मौजूद हैं, थोड़ा छायाकारी, आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। यहाँ नीरा प्रोडक्शन प्लांट में गार्ड साहब मौजूद हैं और इनसे हम कुछ बातें जानेंगे और पूछते हैं। चलिए बातें करते हैं। थोड़ा आपको कष्ट दे रहे हैं थोड़ा इसके लिए हम उतना पहुँच नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आप नज़दीक आने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए। एक सेकंड, आपके लेवल में आ जाते हैं या फिर आप नीचे आ सकते हैं। जी बोलिए। आप नीरा प्रोडक्शन प्लांट के आप गार्ड हुए ना? जी। तो थोड़ा हमें यहाँ के बारे में बताइए, कब से नीरा प्रोडक्शन प्लांट बंद है? यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। सर ये तो हम 2 महीना से फ़िलहाल देख रहे हैं। इसके आगे खुला हुआ था और आते थे स्टाफ लोग, चले जाते। आज भी आते हैं, कभी कलाल बीच में आ जाते हैं, चल जाते हैं। स्टाफ आते हैं जो मेन। तो इन लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि ताड़ी का सीज़न आता है तब नीरा चालू होता है, नीरा का प्लांट। तो क्या अभी ताड़ी का सीज़न नहीं है? जेठ बैसाख में तो ताड़ी का सीज़न रहता है, तो अभी 2 महीने पहले से चालू है, ताड़ी का सीज़न है फिर भी नहीं है चालू है ना? कब से नीरा का प्लांट अभी बंद है? शुरू से एक पूरा खाली चालू हुआ था, जब चालू हुआ था ना तब एक बार चालू हुआ था, फिर उसका बाद बांधे। और मतलब शुरुआत में जब प्लांट बना था उस समय के दिन में चालू हुआ था। लेकिन अभी फिर से हुआ था। हाँ, उसका बाद फिर बांधे। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं नीरा प्रोडक्शन प्लांट में? सर इतना तो हमें नॉलेज नहीं, हम तो गार्ड का ड्यूटी करते हैं, अपना मशीन देखते हैं, हम कर्मचारी के बारे में। तो यहाँ पे जो सीनियर स्टाफ हैं वो कहाँ अभी आते हैं यहाँ पे? हाँ, बांध करके गायब होने कभी कभी आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। यहाँ आपके अलावा कोई सीनियर स्टाफ यहाँ पे कोई आते हैं? अलावा है सीनियर स्टाफ मनोज जी, अभी फिलहाल में सुबह वो दवाई लाने गए हैं, वो आएंगे, डॉक्टर के पास गए हैं। तो नीरा प्लांट का मशीनरी का क्या कंडीशन है, थोड़ा आप दिखा सकते हैं? चलिए। नहीं सर, हम ताला लॉक कहाँ से दिखा सकते हैं? इस तरह से नीरा प्लांट जो लगा है और ताला बंद रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो मशीन रखे जंग खा जाता है। तो करोड़ों का इतना पूंजी लगा है बिहार सरकार का, हम लोग का, जनता लोग का राजस्व पैसा लगा है, टैक्स का पैसा, तो ये जंग खा जाएगा। उचित है आप अपने लेवल से बताइए, कोई अधिकारी तो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि नीरा चालू होवे तो 10 गो 4 गो 5 गो जो भी है जनता जो इस मजदूर खटेगा, इसमें हमारा क्या है? हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं गार्ड का, अब अगला का हम वहाँ तक हमको पहुँचने का जगह नहीं, हमको तो गार्ड का ड्यूटी तो गार्ड ही का करेंगे ना सर। अब उतना आप पूछने चाह रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग से पूछना चाहेंगे, ठीक, आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे बता रहे थे कि FCI का भी गोदाम है। तो FCI गोदाम में काम करते हैं, तो जनरली कहा जाता है कि लेबर लोग थक जाते हैं तो ताड़ी दारू अभी आप पीते हैं कि ना आप लोग? हाँ, दारू तो यानी कि हम लोग को मिली नहीं, दारू तो यार बंद कर दिया, दारू तो चालू है, नजर में आ रहा है। दारू चालू नहीं आ रहा है, समझ जाइए, दारू चालू नहीं है, नीरा चालू नहीं है, तो कैसे इन लोग रह रहे हैं? तो फिलहाल चलिए, थक जाते हैं तब क्या करें, अब तो हम लोग कास्टी अपने कर रहे हैं भी है, ये तो आप भी जानते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं नीरा उत्पादन की स्थिति। आप एक लाइन सुने होंगे, बहुत चर्चित लाइन है, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। सब सुने ना, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तो बिहार में
दारू की बहार है, दारू बंद रहते हुए भी दारू की बहार है। ये हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। आप फील्ड में घूम के देख लीजिए। अब फिलहाल हम लोग नीरा प्रोडक्शन क्षेत्र में हैं, तो समझ आइए नीरा प्रोडक्शन बंद है, जो कि आया था शराब के विकल्प के तौर पर। तो नीरा प्रोडक्शन बंद है, तो इंसान को तो कुछ ना कुछ विकल्प चाहिए, रोटी चाहिए, नहीं तो भात चाहिए, नहीं तो इसके जगह पे कुछ और चाहिए। आदमी तो भूखे रह नहीं सकता है। तो शराब के विकल्प के तौर पर नीरा आया था, नीरा का प्रोडक्शन शून्य है। तो फिलहाल शराबबंदी होते हुए भी शराब का बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये नीरा प्रोडक्शन प्लांट का ये मेन द्वार है। मेन द्वार में ताला लगा हुआ है और एक छोटा सा द्वार खुला हुआ है, जिससे सब लोग आते जाते हैं। मिला जुला के कहा जाए तो इससे यह साबित हो रहा है कि यहाँ पे अभी नीरा प्रोडक्शन बंद है और लोग गाड़ियों का आवागमन भी बंद है। तो फिलहाल जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे, शराब को आप चालू कीजिए, और अगर आप नीरा प्रोडक्शन को सही से, प्लांट को सही से आप सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप नीरा प्रोडक्शन को नहीं चला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लोगों को विकल्प चाहिए शराब का। अगर आप शराब का विकल्प नहीं दे पा रहे हैं तो शराब को चालू कीजिए, या नीरा प्रोडक्शन को आप सही सुचारू ढंग से चलाइए।